बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द रिमाइंडर्स आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x is equals to x cube plus ax square प्लस 7। इसको हमने डिवाइड करवाना है x प्लस 1 पे, ठीक है। उसको डिवाइड करवा के हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2b, उसके इक्वल करवा के हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है। देन नेक्स्ट हमने फिर से फाइंड करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करवानी है। हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करवानी है। इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स आर रिमाइंडर्स ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2 पे, ठीक है। हमारे पास एक्सप्रेशन है सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है प्लस का ax स्क्वायर है और प्लस का 7 है हमारे पास, ठीक है। हमने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करवाना है सबसे पहले x प्लस से 2 पे, ठीक है। हम इस पे डिवाइड करवाते हैं, हम लिखते हैं x प्लस 2 को इक्वल करवाते हैं 0 के, ठीक है। इसको इक्वल करवाया 0 के, देन हम x इज इक्वल्स टू लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू इक्वल की राइट साइड पे आके ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब हमने x की प्लेसमेंट पे पुट करवाना है जी -1। हम लिखते हैं p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का आ गया क्यूब प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आ गया -1 का स्क्वायर और प्लस का 7, ठीक है। हमारे पास p ऑफ -1 जो है वो इक्वल आ गया -1 का क्यूब है, ठीक है। अगर स्क्वायर होता तो +1 भी चेंज हो जाना था, क्यूब है तो माइनस का 1 आ गया, प्लस का आ जाएगा -1 और -1 मल्टीप्लाई -1 होगा तो माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना तो हमारे पास प्लस का a आ गया और प्लस का 7 आ गया। हमारे पास p ऑफ -1 जो है वो इक्वल आ जाएगा -1 और प्लस का 7 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 6 प्लस a, क्योंकि 7 में से -1 करवाएंगे हमारे पास आ जाना है 6 प्लस a आ गया, ठीक है। p ऑफ -1 हमारे पास जो है वो इक्वल है, हमारे पास p ऑफ -1 अगर हम x प्लस 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो बाकी आएगा वो आएगा 2b, ठीक है। हमने इक्वल करवाना है p ऑफ -1 को इक्वल करवाना है हमने 2b के इक्वल, ठीक है। हमारे पास p ऑफ -1 की वैल्यू है 6 प्लस a, ठीक है। हम ये लिख देते हैं 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b के इक्वल आ गया, ठीक है। अभी ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वैल्यू पे को कैलकुलेट करवाते हैं। हमने p ऑफ x की एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। उसको डिवाइड करवाना है हमने x माइनस 2 पे। हम लिखते हैं जी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब आ गया प्लस का ax स्क्वायर है और प्लस का 7 है, ठीक है। हमने इसको डिवाइड करवाना है जी x माइनस 2 पे। x माइनस 2 को इक्वल करवाते हैं 0 के और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब हमने x की प्लेस पे 2 जो है वो पुट करवाना है। हम करवाते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का आ गया हमारे पास क्यूब प्लस a आ गया, उसके बाद आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस का आ गया हमारे पास 7, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 2 का क्यूब लें तो वो हमारे पास इक्वल आता है जी 2 2 जार 4 4 2 जार 8 के, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a आ गया और प्लस का आ गया हमारे पास 7। हम 8 में प्लस 7 कराएं तो हमारे पास आ जाता है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 4a, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जब हमने डिवाइड करवाना था x माइनस 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर जो बाकी आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था b प्लस 5, ठीक है। हमने लिखना है p ऑफ 2 इज इक्वल टू b प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी, रिमाइंडर आ रहा था जब हमने उसको डिवाइड करवाना था x माइनस 2 पे। नेक्स्ट हम देखते हैं p ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो पुट करवाते हैं। हम लिखते हैं 15 प्लस 4a, इसको इक्वल करवाते हैं b प्लस 5 के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाना है, b वाली वैल्यू को इक्वल की साइड पे ले आएंगे। हम लिखते हैं 4a माइनस b इज इक्वल टू 5 लिखा। उसके बाद ये इक्वल की साइड पे प्लस में है, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है।
हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, हम लिखते हैं इधर 4a माइनस बी इज इक्वल टू 5 में से -15 करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने उसमें से एक वैल्यू जो है वो बनानी है। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है जी, हम लिखते हैं उसकी वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन 1 थी a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। हमने a की वैल्यू जो है वो बनानी है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2b और 6 जो है इक्वल की साइड पे प्लस में है, इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये चला जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2b माइनस 6 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में। हम इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू जो है वो पुट करवाते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 10। हम लिखते हैं इधर 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 10। हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी, उसके बाद इसमें a की वैल्यू जो है वो लिखते हैं। हम लिखते हैं 4 इंटू 2b माइनस का 6 आ गया और माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवाना है, 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 2 से करवाएंगे तो हमारे पास 4 2 8b आ गया है। उसके बाद जब 6 को 4 से कराएंगे तो हमारे पास 24 आ जाना है और माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8b और माइनस का b है, 8b में से माइनस b करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7b इज इक्वल, ठीक है, माइनस का 10 है, 24 जो था लेफ्ट साइड पे माइनस 24 था, इक्वल की राइट साइड पे आया तो हमारे पास ये आ गया प्लस का 24। ठीक है, हम लिखते हैं 7b इज इक्वल टू, हम 24 में से 10 जो है वो माइनस करवाएं तो हमारे पास 4 और 2 में से 1 माइनस करवाएं तो 1 आ जाता है। ठीक है, 14 आ गया। अब हमने b की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, हम b लिखेंगे और 7 जो है इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई है, जब इक्वल की राइट साइड पे गया तो वो डिवाइड हो गया। ठीक है, हमने करवाया तो हमारे पास b का आंसर आ गया है 7 1 7 7 2 14। ठीक है, b का आंसर हमारे पास आ गया है 2। अब हमने b की वैल्यू जो है वो पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में और हमारे पास a का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b, हम लिखते हैं इधर पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। ठीक है, हमने 3 इक्वेशन में b की वैल्यू जो है वो पुट करवानी है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। ठीक है, हम इधर लिखते हैं a इज इक्वल टू 2b माइनस का आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये वैल्यू आई। उसके बाद a इज इक्वल टू 2 इंटू b की वैल्यू हमारे पास आई है जी 2। ठीक है, 2 लगाया b की प्लेस पे, माइनस का 6 करवाया तो हमारे पास a इज इक्वल आ गया है a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 6। ठीक है, अब माइनस का 6 है प्लस का 4 है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस के है इसलिए माइनस का आ जाएगा, 6 में से 4 करेंगे तो 2। हमारे पास a और b का आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, हमने फाइंड करना था a और b की वैल्यू, तो हमारे पास a की वैल्यू आई है -2 और b की वैल्यू आई है 2। हम एक दफा क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था जी, अगर हम p ऑफ x फर्स्ट एक्सप्रेशन जो था x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7, इसको हमने डिवाइड करवाना था x प्लस 1 पे, तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा था 2b। ठीक है, सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी, देन हमने x इज इक्वल टू -1 जो था वो पुट करवाया तो हमारे पास p ऑफ -1 जो था इक्वल आ गया 6 प्लस a पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास p ऑफ -1 पे अगर हम x प्लस 1 पे डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर बचना था 2b। हमने वैल्यू पुट करवाई 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने फिर से यही वैल्यू लिखी और इसमें पुट करवाया x माइनस 2 पे डिवाइड करवाया। ठीक है, उसके बाद उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई है जी p ऑफ 2 जो था इज इक्वल 15 प्लस 4a आया। ठीक है, उसके बाद p ऑफ 2 का रिमाइंडर जो था हमारे पास b प्लस 5 था, फिर हमने वैल्यू पुट करवाई और उसका इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास आ जानी है
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई 4a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 10। देन हमने फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो पहले वाली इक्वेशन हमने दोबारा लिखी और उसमें से a की वैल्यू जो है वो हमने निकाली, 2b माइनस 6 आ गया, ठीक है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो a की वैल्यू निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की और हमारे पास जो है वो b का आंसर आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2। देन हमने b का आंसर जो था वो पुट करवाया इक्वेशन नंबर 3 पे और हमारे पास आ गया जी a का आंसर। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया है। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।